गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज जो है बीएससी एजी 6 सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है मैन्यूज फर्टिलाइजर्स एंड सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट के अंतर्गत जो आपका टॉपिक है केमिस्ट्री ऑफ सॉइल मैग्नीशियम जो है, आज इसी के विषय में हम जो है छात्रों अध्ययन करेंगे। मतलब इसका अर्थ ये हुआ जो है कि जो पिछली क्लासेज में जो है हमने आपको बताया था कि रसायन होता है, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटास हो गया, ये आपके मुख्य पोषक तत्व होते हैं। उसके बाद जो द्वितीयक आपके तत्व आते हैं जो है वो कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, लोहा तांबा जो है 16 से 17 जो आपके सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं। एक तरीके से अगर देखा जाए जो मुख्य और द्वितीयक दोनों मिला के जो है जो ये तत्व 16-17 पाए जाते हैं, उसमें मैग्नीशियम का भी जो है बहुत बड़ा जो है योगदान होता है। पौधों की संरचना, विकास, फलन फूलन और अच्छी उत्पादन के लिए मैग्नीशियम का भी योगदान बहुत ही जो है आवश्यक होता है, क्योंकि पौधों को अगर संतुलित मात्रा में अगर द्वितीयक पोषक तत्वों का अगर अनुपात सही नहीं है तो आपकी फसल अच्छी उपज नहीं दे सकती है छात्रों। ठीक है, आइए स्क्रीन पर चलते हैं। परिचय जो है 19वीं और 20वीं सदी के उत्तरार्ध में पौधों के पोषण में अभूतपूर्व प्रयासों के बाद से अधिकांश खनिज पोषक तत्वों के जटिल पोषक संबंधी विकारों और जैविक कार्यों की व्यवस्थित रूप से जांच की जा रही है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि 19वीं और 20वीं सदी के उपरांत जब मुख्य जो है तत्वों के अलावा सूक्ष्म तत्वों की जो है पौधों की आवश्यकता हुई जो है, तो उस समय उस चीज को जो है एक तरीके से अच्छे तरीके से वैज्ञानिकों ने जांच करके उसमें बहुत ही जो है अभूतपूर्व जो है विकास किया गया जो है, जिससे हमारे पौधों की जो है एक तरीके से क्या कहते हैं संरचना और उसकी उपज भी अच्छी रहे छात्रों। ठीक है, फिर उसके बाद अनुसंधान प्रयास मुख्य रूप से फसल की उपज और गुणवत्ता से संबंधित केंद्रित रहे हैं, जो कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे माइक्रो तत्वों की सीमित करने वाले सबसे अधिक बार होते रहते हैं, क्योंकि बिना मुख्य पोषक तत्व के संतुलन के बनाए जो है आप द्वितीयक तत्वों को अच्छे तरीके से आप व्यवस्थित नहीं कर सकते हैं छात्रों। तो यहाँ पे हम रिसर्च सेंटर में जो है कई ऐसे वैज्ञानिक हमारे होते हैं जो कि हमारे सूक्ष्म तत्वों की एक सही अनुपात, एक सही आंकड़े को जो है जांच करके प्रस्तुत करते हैं और उसे किसान भाइयों और कई जो है प्रदेशों में उस चीज को किसी माध्यम के द्वारा जो है उनके पास पहुंचाया जाता है छात्रों। ठीक है, फिर उसके बाद फिर भी मिट्टी और पौधों के परीक्षण और उर्वरक कार्यक्रमों में अन्य खनिज पोषक तत्वों मैग्नीशियम की अनिवार्यता को लंबे समय से नज़रअंदाज किया गया है और इसकी कमी को कृषि उत्पादकता में कोई बड़ी चिंता नहीं मानी जाती है। मतलब इसका अर्थ ये हुआ छात्रों जो है कि मिट्टी और पौधों में जो भी कमियां या रसायन की वजह से या द्वितीयक मुख्य पोषक तत्वों से जो है अगर कमियां अगर आती हैं तो ये मान लीजिए जो है कि उसे किसी माध्यम से जो है सुधारा जा सकता है। मगर अगर वहां पे आपके मुख्य पोषक तत्व में सबसे ज़्यादा अगर कमी पाई जा रही है तो वहां पे आपके सूक्ष्म पोषक तत्व ही जो है उस कमी को दूर करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मैग्नीशियम जो है एक रासायनिक तत्व है। इसका प्रतीक Mg और परमाणु संख्या 12 होता है। यह एक चमकदार भूरे रंग की धातु है जिसमें कम घनत्व, कम गलनांक और उच्च रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं, जो कि कभी कभी हमारे पौधों को जो है सूक्ष्म पोषक तत्वों की जो है आवश्यकताएं कम पड़ती हैं, क्योंकि अगर हमारा NPK सही तरीके से संतुलित मात्रा में अगर हमारे पौधों को छात्रों मिल रहा है तो वहाँ पे
सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमियां बहुत ही जो है कम होती हैं। क्योंकि अगर ज़्यादातर अगर देखा जाए तो हमारे पौधों में जिंक की कमी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि जिंक जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होता रहता है। तो किसानों को उस पौधों में उस कमी को पूरा करने के लिए अन्य साधनों का उपयोग करके उस कमी को दूर करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद अन्य क्षारीय पृथ्वी धातुओं की तरह यह प्राकृतिक रूप से केवल अन्य तत्वों के संयोजन में होता है और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था लगभग हमेशा +2 के द्वारा जो है इसे संदर्भित किया जाता है। फिर यह हवा के साथ आसानी से प्रतिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक पतली निष्क्रियता कोटिंग बनाता है जो धातु के आगे क्षरण को रोकता रहता है, जिससे हमारा मैग्नीशियम का क्षत नहीं हो पाता है। फिर उसके बाद मुक्त धातु चमकदार सफ़ेद रोशनी के साथ जो है जलती है। धातु मुख्य रूप से नमकीन पानी से प्राप्त मैग्नीशियम लवण के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा प्राप्त की जाती है। फिर उसके बाद यह एल्युमिनियम की तुलना में कम घना होता है मैग्नीशियम हमारा छात्रों जो है, और मुख्य रूप से मजबूत और हल्के मिश्र धातुओं में एक घटक के रूप में उपयोग किया जाता है, जिसमें एल्युमिनियम होता है। और पृथ्वी में चौथा सबसे आम तत्व है जो लोहा, ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बाद जो ग्रह के द्रव्यमान का 13% और ग्रह के आवरण का एक बड़ा हिस्सा जो है बनता है, जो कि मैग्नीशियम के योगदान के द्वारा ही उस अभिक्रिया को पूरा किया जा सकता है। सोडियम और क्लोरीन के बाद यह समुद्री जल में घुलने वाला तीसरा सबसे प्रचुर तत्व होता है, जो कि सबसे ज़्यादा जो है समुद्री जल में जो है विलय होता रहता है। ठीक है। फिर उसके बाद यह तत्व मानव शरीर में द्रव्यमान के हिसाब से 11वां सबसे प्रचुर तत्व है और सभी कोशिकाओं और लगभग 300 एंजाइमों के लिए मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है। तभी जो है हमारे शरीर की कोशिकाओं का जो द्रव्यमान होता है वो सुरक्षित होता है छात्रों। ठीक है। फिर मैग्नीशियम आयन एटीपी, डीएनए और आरएनए जैसे पॉलीफॉस्फेट यौगिकों के साथ परस्पर क्रिया करते रहते हैं और सैकड़ों एंजाइमों को कार्य करने के लिए मैग्नीशियम आयनों की आवश्यकता होती है। मैग्नीशियम यौगिकों का उपयोग औषधि रूप से सामान्य जुलाब और एंटीसिड जैसे मैग्नीशियम के दूध के रूप में किया जाता है। जब आप लोग कहते हैं कि हमारा दूध का लैक्टोज बढ़ नहीं रहा है, तो उसमें कई ऐसे रासायनिक चीज़ों का प्रयोग किया जाता है जिससे दूध की लैक्टिक अम्ल जो है बढ़ जाती है, जो कि अगर उसे मनुष्य अगर उपयोग करते हैं जो है तो वो सबसे ज़्यादा जो है हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है छात्रों। ठीक है। फिर उसके बाद इसकी विशेषताएं जो भौतिक गुण होते हैं। एलिमेंटल मैग्नीशियम एक ग्रे सफ़ेद हल्की धातु है जिसका घनत्व एल्युमिनियम का 2/3 भाग होता है, जो इसका भौतिक गुण है मैग्नीशियम का छात्रों। सभी क्षारीय पृथ्वी धातुओं में मैग्नीशियम का गलनांक सबसे कम 923 के और 650 अंश सेल्सियस जो है, और सबसे कम कथनांक जो है 1363 के और 1090 अंश सेल्सियस होता है, जो कि 1% एल्युमिनियम जैसी अन्य धातुओं की थोड़ी मात्रा के साथ मिश्रित करने पर यह अधिक जो है हमारा मैग्नीशियम लचीला हो जाता है, जो इसका भौतिक गुण होता है छात्रों। फिर उसके बाद जब बारीक पाउडर बनाया जाता है तो मैग्नीशियम पानी के साथ प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को उत्पन्न करता है। यह प्रतिक्रिया पानी के साथ क्षार धातुओं की प्रतिक्रियाओं की तुलना में बहुत ही कम नाटकीय है, क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम धातु की सतह पर बनता है और आगे की प्रतिक्रिया को रोकता रहता है।
फिर उसके बाद इसका आता है रासायनिक गुण। हवा के संपर्क में आने पर यह थोड़ा धूमिल हो जाता है और भारी क्षारीय पृथ्वी धातुओं के विपरीत भंडारण के लिए ऑक्सीजन मुक्त वातावरण आवश्यक है, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक पतली परत द्वारा संरक्षित होता है और निकलना भी उसे मुश्किल होता है। छात्र जो है, जो इसकी मैग्नीशियम की रासायनिक गुण है। परिवेशी दबाव पर हवा या ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम की सीधी प्रतिक्रियाओं से केवल सामान्य ऑक्साइड MgO बनता रहता है। फिर उसके बाद हालांकि इस ऑक्साइड को हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ मिलाकर मैग्नीशियम पेरोक्साइड MgO2 बनाया जा सकता है और कम तापमान पर पेरोक्साइड को ओजोन के साथ प्रतिक्रिया करके मैग्नीशियम सुपर ऑक्साइड MgO2 बनाया जा सकता है। मैग्नीशियम कमरे के तापमान पर पानी के साथ अपक्रिया करता है, हालांकि यह कैल्शियम की तुलना में बहुत धीमी गति से प्रतिक्रिया करता है, जो कि एक समान समूह 2 धातु होता है। छात्रों, इसके जो समूह के बांड या समूह होते हैं वो 2 धातु से मिलकर जो है एक तरीके से अभिक्रियाएं करते हैं। फिर उसके बाद पानी में घुलने पर धातु की सतह पर धीरे धीरे हाइड्रोजन के बुलबुले जो है निकलते रहते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद यह प्रतिक्रिया पाउडर मैग्नीशियम के साथ बहुत तेजी से होता है। उच्च तापमान पर प्रतिक्रिया भी तेजी हो रही है। पानी के साथ मैग्नीशियम की प्रतिवर्ती प्रतिक्रिया का उपयोग ऊर्जा भंडारण और मैग्नीशियम आधारित इंजन चलाने के लिए किया जाता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो आप जानते हैं कि स्टीम के द्वारा जो है इंजन का एक तरीके से चलाने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई, जहाँ पे मैग्नीशियम जो है आधारित इंजन चलाने के लिए जो है ऊर्जा भंडारण किया गया छात्रों जो है, जिसके द्वारा जो है अच्छी व्यवस्था करके यातायात की सुविधाओं को जो है और सुविधाजनक जो है बनाया गया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे अधिकांश एसिड के साथ हेक्सोथर्मिक रूप से प्रतिक्रिया करता है, जिससे मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस का उत्पादन जो है होता रहता है छात्रों। फिर उसके बाद एल्युमिनियम जस्ता और कई अन्य धातुओं के साथ HCl प्रतिक्रिया जो है समान रूप से करता रहता है और वहाँ पे मैग्नीशियम अपने कार्य को जो है पूरा करता रहता है। फिर उसके बाद आता है ज्वलनशीलता। मैग्नीशियम अत्यधिक ज्वलनशील होता है, खासकर जब पाउडर बनाया जाता है या पतली पट्टियों में काटा जाता है तो द्रव्यमान या थोक में इसे ज्वलित करना मुश्किल होता है। मैग्नीशियम और मैग्नीशियम मिश्र धातुओं की लौ का तापमान 3100 डिग्री सेल्सियस और 5610 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंचाया जाता है। हालांकि जलती हुई धातु के ऊपर लौ की ऊंचाई आमतौर पर 300 मिलीमीटर 12 इंच से कम होती रहती है छात्रों जो है। मतलब ये थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा ये इसकी अभिक्रियाएं जो है मैग्नीशियम की छात्रों जो है चलती रहती हैं। उसके बाद एक बार जलने के बाद ऐसी आग को बुझाना मुश्किल होता है, क्योंकि वे आमतौर पर आग बुझाने के लिए उपयोग किए जाने वाला कई पदार्थों का विरोध करती है। नाइट्रोजन में दहन जारी रहता है, जो अतिरिक्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्मी के कारण भी दहन जो है होता रहता है। इसी संपत्ति का उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध में शहरों पर बमबारी के दौरान आग लगने वाले हथियारों में किया गया था, जहां एकमात्र व्यवहारिक नागरिक सुरक्षा वातावरण को दहन के बाहर निकलने के लिए सूखी रेत की नीचे जलती हुई ज्वाला को दबाना था। फिर उसके बाद मिट्टी और पौधों में मैग्नीशियम का प्रारंभिक जो स्तर होता है वो हम आपको बतला रहे हैं छात्रों जो है। मिट्टी और पौधों में Mg सांद्रता आंतरिक और बाहरी कारकों की एक विस्तृत श्रृंखला द्वारा मध्यस्थ होती है, जैसे कि एडिफिक कारण, मिट्टी का प्रकार, pH, प्रतिस्पर्धा, धनायन, नमी, वातन इत्यादि जो है हमारे प्रारंभिक स्तर को जो है मिट्टी में पौधों में जो है मैग्नीशियम का एक स्तर जो है बना रहता है।
फिर उसके बाद पर्यावरणीय स्थितियां, तापमान, प्रकाश आदि जैसे मानव जनित प्रवाह और अन्य वे जीनोटाइपिक विविधताओं, विषम बढ़ती परिस्थितियों, विकास चरण और विश्लेषण किए गए ऊतकों की उम्र के कारण पौधों की प्रजातियों में व्यापक रूप से भिन्नताएं जो है होती रहती हैं छात्रों। फिर उसके बाद अस्थायी भिन्नता के साथ भिन्न होती हैं, क्योंकि एमजी पौधों के भीतर एक काफ़ी गतिशील तत्व का एक अभिक्रिया जो है चलता रहता है छात्रों जो है, ठीक है। फिर उसके बाद जो इस मिट्टी और पौधों में मैग्नीशियम का प्रारंभिक स्तर होता है वो एक तरीके से कई जो है चरणों में चलता रहता है, जैसे तापमान है, प्रकाश है, विश्लेषण है, उसकी परिस्थितियां हैं, उसका विकास है। ये पूरा जो है मैग्नीशियम के प्रारंभिक स्तर में जो है पौधों और मिट्टियों में जो है ये सारी चीज़ें जो है एक तरीके से आपको देखने को मिलेंगी छात्रों जो है, ठीक है। यहाँ पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। सभी छात्रों को धन्यवाद।